मुझे लिखित दे दीजिए। भव्य जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। परसों के मेरे वक्तव्य में कुछ महत्वपूर्ण बातें अधूरी रह गई थी। हालांकि मुझे 20 मिनट का समय दिया इस सदन में बोलने का, उसके लिए मैं स्पीकर साहब का, डिप्टी स्पीकर साहब का, श्री कंवरपाल जी का और सदन के सभी मान्य सदस्यों का दिल से आभार प्रकट करता हूं। लेकिन आज के मेरे निर्धारित समय में मैं कुछ एक दो बातें इस सदन के साथ साझा करने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को, जिन्होंने कल बालसमंद कॉलेज को योग पुरुष स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के नाम पर स्थापित करने की घोषणा की और एक बार फिर ये साबित किया कि उनका हृदय कितना बड़ा है। तो समस्त आदमपुर वासियों की तरफ से मैं मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार प्रकट करता हूं। महोदय, बचपन से ही मेरा खेल के प्रति विशेष जुड़ाव रहा है। क्रिकेट, स्विमिंग, एथलेटिक्स को मैंने स्टेट लेवल पर खेला है। तो बचपन में जब हम इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन के लिए जाया करते थे तो बाकी टीमों में बड़ा खौफ हुआ करता था हमारी हरियाणा की टीम का। हमारा प्रदर्शन भी अच्छा हुआ करता था। बड़े स्तर पर बात करें तो ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे अहम भागीदारी, सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हरियाणा की होती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब समय आ गया है कि हम इस रिप्रेजेंटेशन को मेडल टैली में तब्दील करने का काम करें। परसों के मेरे वक्तव्य में मैंने कहा था कि जिस प्रकार से शिक्षा में हमें अपनी तुलना बाकी भारतीय राज्यों से ना करके दुनिया के सबसे विकसित देशों राज्यों के साथ करनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार से स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी हमें अपना मुकाबला यूएस, यूके, चाइना, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ करना चाहिए। और वो तभी होगा जब कुछ नीति परिवर्तन हमारी सरकार करेगी और स्पोर्ट्स फंडिंग को बढ़ाने का काम करेगी। निस्संदेह स्पैट और व्यायामशाला जैसी योजनाओं के माध्यम से जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को लाभ पहुंच रहा है। लेकिन मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार को विनम्र सुझाव है कि इसके साथ साथ हम राज्य स्तर पर अखाड़ा के नाम से एक स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने का काम करें, जहां पर नेशनल लेवल एथलीट्स को अंतर्राष्ट्रीय कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयार किया जाएगा। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर हम ट्रेनिंग कैंप्स और स्पोर्ट्स स्कूल्स खोलने का काम करें, जहां पर पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ शुरू से ही बच्चों में खेल प्रतिभा को खोजने और तराशने का हम काम कर पाएंगे। महोदय, हम चाइना की राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली की निंदा कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन उनका जो ओलंपिक्स प्रोग्राम है, स्पोर्ट्स प्रोग्राम है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। उससे बहुत कुछ हम इम्प्लीमेंट हरियाणा में भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जहां 1988 में सोल, साउथ कोरिया के अंदर चाइना को केवल 5 गोल्ड मेडल आए थे, वहीं सिर्फ 20 साल के अंदर 2008 में बीजिंग चाइना के अंदर 48 गोल्ड मेडल जीतकर यूएस को भी पीछे छोड़ने का काम चाइना ने किया था। चीन में ट्रेनिंग से लेकर डाइट, मेंटल कोचिंग, रिहैब और टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस तक खिलाड़ी के हर पहलू पर सरकार विशेष रूप से ध्यान देती है। मैं मानता हूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी हमें हाई मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो मुझे भरोसा है कि ओलंपिक्स के अंदर हम बहुत जल्द हमारे देश और प्रदेश को गोल्ड मेडल दिलाने का हम काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक और बहुत ही गंभीर और ज्वलंत मुद्दा आदमपुर का है कि पिछले काफी समय से मंडी आदमपुर के अंदर नगर पालिका के खिलाफ बहुत भारी रोष लोगों में है। व्यापारियों से लेकर मजदूरों से लेकर आम नागरिक तक सब धरने पर बैठे हुए हैं। यहां तक कि पिछले 2 दिन से दुकानें भी पूरी मंडी में बंद रही हैं। तो मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि यदि आदमपुर की जनता का मन है कि नगर पालिका ना बने तो उनकी भावनाओं का सम्मान करके हमें इस विषय पर भी पुनर्विचार करना चाहिए। चाहे सरकार को सर्वे कराना पड़े, वोट कराना पड़े, या एक मंडी आदमपुर से कमेटी मैं भेजकर मुख्यमंत्री जी से भी उनकी मुलाकात करवा सकता हूं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर मैं चर्चा करना चाह रहा था, लेकिन समय की सीमा नजदीक आ रही है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि शुक्रवार को श्री अमित शाह जी ने कुछ बातें कही थी कि शहीद अमिता देवी जी के नाम पर एक पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया जाए और इसके साथ साथ टोपीदार बंदूक पर भी बैन लगाया जाए। तो मैं अमित जी को बधाई देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं और इन दोनों प्रपोजल को मैं एंडोर्स भी करता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक और मुद्दा हमारे मंडी आदमपुर का है कि काफी समय से रजिस्ट्रियां बंद पड़ी है और चाहे लाल डोरे की बात करें, चाहे हम HSBP डिपार्टमेंट की बात करें, काफी समय से मंडी आदमपुर के लोग दूर दराज ठोकरे खा रहे हैं। उनको बहुत बड़ी मात्रा में रजिस्ट्रियां की मुसीबत आ रही है। तो मेरी आपके माध्यम से
उप मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि रजिस्ट्रियां भी खोलने का काम वो जल्द से जल्द करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका एक बार पुनः आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बलबीर सिंह जी।